ब्रिजमोहन जी, क्या राहुल गांधी का नेतृत्व शरद पवार को कबूल है? सीधा स्पष्ट सवाल पूछ रही हूं, सीधा जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से कबूल है और इस बारे में आदरणीय शरद पवार जी लगातार इस मुद्दे पे बोलते रहे हैं। आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी जी में या कांग्रेस में कोई कमी दिखी थी, तब भी आदरणीय शरद पवार जी ने उस मुद्दे को उठाकर बिल्कुल सार्वजनिक रूप से कहा था। क्योंकि उनकी जो भूमिका है इस देश में एक खाली एक राजनेता के रूप में नहीं है, वो गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर के रूप में काम करते हैं और वो खाली कांग्रेस को उन्होंने सलाह नहीं दी, इसके अलावा भी दीगर पार्टियां भी उनसे सलाह लेती, वो स्पष्ट रूप से बोलते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय राहुल गांधी जी की ये जो यात्रा निकल रही है, इस यात्रा ने एक संदेश दिया है पूरे देश को। और आप देखिए कि पहले दिन से लगातार जिस प्रकार से उनकी इस यात्रा में जिस प्रकार से लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार से उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे लोगों को आदरणीय राहुल जी के जो संकल्प है उसकी जानकारी मिलती जा रही है, तो लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं। और यही कारण है कि जो हम लोग तो चूंकि यूपीए का अंग रहे हैं और महाविकास अघाड़ी के हम लोग पार्टनर है महाराष्ट्र में, तो हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो और कांग्रेस का नेतृत्व अगर मजबूत होगा तो उसका लाभ पूरे देश को होगा, क्योंकि निश्चित रूप से उनकी जो विचारधारा है वो बहुत व्यापक है और पूरे राष्ट्र में उनका अपना जन समर्थन है। आप देखिए कि उनके वोटों में भी वृद्धि हुई है। 2014 में जहां 10 करोड़ वोट मिले थे, वहां 2019 के इलेक्शन में उनके पास 12 करोड़ वोट थे। तो इतनी बड़ी व्यापकता के साथ जो पार्टी जनता के बीच में काम कर रही हो, उसके साथ जुड़ के काम करना। और हम लोग चूंकि इस देश में नफरत की जो भाषा बोली जा रही है, जिस प्रकार से डर पैदा किया जा रहा है, जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, आप देखिए लगातार कोर्ट ऑर्डर कर रही है। अभी आईसीआईसी बैंक की जो मिसेस चंद्रा और उनके जो पति थे, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि गैर कानूनी तरीके से सीबीआई ने गिरफ्तार किया। यही बात हमारे आदरणीय संजय राउत जी और आदरणीय अनिल देशमुख जी के बारे में कहा गया है। तो जिस प्रकार से ये सारा हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और इसमें आदरणीय शरद पवार जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और ममता बनर्जी भी हैं, नीतीश कुमार जी भी हैं, आदरणीय अखिलेश जी भी हैं। मैं कह रहा हूँ ये सारे लोग, ठीक है शांतनु, ये सारे लोगों का अपना महत्व है, इसके महत्व को नहीं नकारा जा सकता। शांतनु जी, आज आखिर क्या मजबूरी थी कि आपको सामने आकर ये कहना पड़ा कि शत्रुघ्न सिन्हा का राहुल गांधी की प्रशंसा करना उनका निजी बयान है? क्यों? नहीं, ये आपको मजबूरी लग रहा है, जो सच है हमने वही कहा है। हमने कहा है कि ये हमारा पार्टी का स्टैंड नहीं है, ये हमारा एमपी है शत्रुघ्न सिन्हा, अपना कैपेसिटी से बोले होंगे। हर एक पार्टी का अपना अपना स्टैंड होता है, हर एक पार्टी का अपना अपना मोडास ऑपरेंडी होता है, हर एक पार्टी का अपना अपना प्रोग्राम होता है। हमने तो ये कहा है क्लियरली, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम को लेकर दूसरा पार्टी को बोलना ठीक नहीं है। और हमने इसके साथ साथ ये कहा कि भारत को जोड़ने का पहले कांग्रेस अगर खुद अपना पार्टी को जोड़ लेते तो अच्छा रहता। अगर कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद जी जैसा G23 जो जितना लीडर कांग्रेस को छोड़ के जा रहा है, ये अगर जोड़ लेते, अगर नहीं जाते तो अच्छा रहता। हमने ये कहा कि मध्य प्रदेश और गोवा जैसा जहाँ जहाँ पब्लिक मैंडेट मिला है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, वहाँ पर कांग्रेस एमएलए अगर बीजेपी में साथ बिक नहीं जाता वो अच्छा रहता। यही तो हमने किया, कहा है। आप एक बात बोलिए तो जिस एक पार्टी का सीट है 215 और एक पार्टी का सीट है 0। अभी द पार्टी हैविंग 0 सीट इज इनवाइटिंग द पार्टी हैविंग 215 सीट्स। ये कैसे हो सकता है? और ये हमारा नेत्री ममता बनर्जी बहुत पहले कह चुकी है कि 2024 का इलेक्शन कोई प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट का चुनाव नहीं है, ये देश को आजादी देने का चुनाव है। ये बीजेपी को यहाँ से निकालने का चुनाव है। ये सब मिलकर लड़ना है। जिस जगह में जो पावरफुल है वो लड़ेगा बीजेपी से। फिर चुनाव के बाद आके जनता जनार्दन तैयार करेगी कि कौन पीएम बनेगी और कौन देश को लीड करेगी। अभी हमारा पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है, हमने तो वही कह दिया है। प्रमोद कृष्णम जी, इससे साफ और स्पष्ट शब्दों में शांतनु सेन अपनी बात नहीं कह सकते हैं। वो सीधा कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी पार्टी तो संभाल लें पहले, क्योंकि उन्होंने एक्शन तो आप ले चुकी थी अंजना जी। हाँ, तो जैसे अजय आलोक जी का रिएक्शन लेंगे वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का भी लेंगे। गौरव जी, नहीं, अजय आलोक जी पार्टी में नहीं है, वो तो विश्लेषक हैं। हाँ, कृष्णम जी भी पार्टी में अभी ऑफिशियली जुड़े हुए नहीं है, फर्क है। कोई बात नहीं। आचार्य जी पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? वो जुड़े हुए हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा है लखनऊ से। कोई बात नहीं। पहले आचार्य जी वो सीधा कह रहे हैं कि अपनी पार्टी को जोड़ने में नाकाम रहे। बड़े बड़े नेता गुलाम नबी आजाद से लेकर कपिल सिब्बल सबको हमने देखा है, कोई समाजवादी पार्टी में गया, कोई अपनी पार्टी बना गया, कई इधर गए, कई उधर गए, कई बीजेपी में चले गए।
और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि मतलब आपको एक अच्छी इमेज देनी जरूर है, लेकिन सब अपने अपने राज्य में लड़ेंगे। देखिए, 2-3 सवाल आपकी बहस में मेरी समझ में आए, मैंने सुने। पहला है कि शरद पवार जी ने जो बात कही है, शरद पवार जी ने बहुत अच्छी बात कही है, हम उस बात का स्वागत करते हैं। और सच में राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो पद के लालची नहीं है। तो जिस व्यक्ति को पद का लालच ना हो, और ये उन्होंने सिद्ध किया है, वो इसलिए मैं इसको बताना चाहता हूं कि 2013 में वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, लेकिन वो नहीं बने। उसके बाद 2018 में जब 19 में जब चुनाव हारे हम लोकसभा का, तो राहुल गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता को छोड़ा और ये साफ कर दिया कि मैं अब अध्यक्ष नहीं बनूंगा, तो नहीं बने। तो राहुल गांधी पद के लालची नहीं है। जो व्यक्ति पद का लालची नहीं होता है वही पंचायत कर पाता है, और वही कोऑर्डिनेशन करने के लिए, निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए सबसे बेहतर व्यक्ति माना जाता है। तो शरद पवार जी का जो भाव है राहुल गांधी जी के प्रति, वो बहुत ठीक है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। अब तीसरा पॉइंट है, शांतनु जी ने जो कहा वो ठीक कहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर से बहुत से लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं। तो अगर शांतनु जी ये कह रहे हैं कि हमको पहले कांग्रेस के रूठे हुए नेताओं को वापस लाना चाहिए, तो ये एक अच्छी सलाह है, लेकिन इसका फैसला कांग्रेस लीडरशिप करेगी, और कांग्रेस लीडरशिप में जितने भी वरिष्ठ लें वो करेंगे। मैं इतना जरूर मानता हूं कि 2024 का जो चुनाव है, जो ममता दीदी ने कहा है कि ये देश की आजादी के जैसा जंग है, बिल्कुल बीजेपी को जो लोग हराना चाहते हैं, बीजेपी से जो सत्ता लेना चाहते हैं, उनको एक झंडे के नीचे, एक छतरी के नीचे आना पड़ेगा। अब सवाल इस बात का है कि कौन प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होगा। तो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट का जहां तक सवाल है, तो निश्चित सी बात है कि शरद पवार जी भी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हो सकते हैं, ममता बनर्जी भी हो सकती हैं, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे भी हो सकते हैं, और राहुल गांधी जी जिसको चाहेंगे वो हो सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये सर्वमान्य नेता हैं। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास में है। तो इसका फैसला कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कांग्रेस पार्टी को लेना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ क्या किसी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बना करके चुनाव लड़ना है, या सबको अलग अलग चुनाव लड़ना है और बाद में प्रधानमंत्री का फैसला होगा। ये हम लोग देखेंगे। लेकिन जो भी पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी पॉलिटिकल नेता अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हटाना चाहते हैं, तो उन्हें कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहिए और खड़ा होना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। जहां तक गौरव जी का ऑब्जेक्शन है मेरे ऊपर, तो गौरव जी को अधिकार है, वो अपना ऑब्जेक्शन उन्होंने रेज किया, लेकिन मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। मेरा कोई ऑब्जेक्शन अपनी डिबेट को अपनी डिबेट रहने दिया, बीजेपी की डिबेट बनने से रोक दिया। तो अच्छा लगता है। अरे महाराज, आप ऑब्जेक्शन करो, आपका फर्ज है, आपका फर्ज। अरे हमें ऑब्जेक्शन आप पे करना ही नहीं है। आप तो कांग्रेस के अंदर रह के इतना लाभ देते हैं हमें, जैसे राहुल गांधी देता है।